हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। तो मैं शुरू से थोड़ा दो चार बात करना चाहते हूँ। जैसा 1980 साल में मैंने ज्वाइन किया गोवर्धन पूजा का पहले, तो मेरे को 3 दिन हुआ है। 3 दिन के बाद थोड़ा सेवा करके बाहर में आया मेरा टॉवल सुखाने के लिए। तो हम देखा है वो चक्र बिल्डिंग में, उस टाइम न्यू भक्त डिपार्टमेंट था, तो सेकंड फ्लोर में। तो हम देखा जो 111 जो रूम है चक्रो बिल्डिंग में, उसका सामने में कुछ ब्रिक रखा हुआ था, तो लेकिन कुछ कुछ ब्रिक इधर इधर गिरा हुआ था। तो मैंने देखा एक लंबा चौड़ा बहुत विदेशी गेरुआधारी साधु वो ब्रिक को उठा के ठीक से रखता था। तो वो देख के मेरे को ये लग गया था, अरे क्या है, इतना महात्मा जी है, अपना खुद उठाते हैं, ब्रिक उठाते फिर भी ठीक से रखते हैं। तो वो देख के मेरे को बहुत आकर्षित हुआ है, तो ये शायद कोई महात्मा होगा। तो उसी दिन में गुरु महाराज के ऊपर मेरा आकर्षण हुआ है, और उसी दिन मेरा दिल में गुरु महाराज बैठ गया, जो गुरु स्वेत ग्रहण करना है तो इनको करेंगे। लेकिन मेरे को पता नहीं है जो वो गुरु है, ना सन्यासी है, ना जीविशी है, क्या है पता नहीं है। तो उसी दिन ऐसा होके तो हम तो चुप हो गया। तो मेरा जो न्यू भक्त ट्रेनिंग था, तो हर टाइम में थोड़ा मैं जो कुछ करूँगा तो सीरियसली करना चाहते हैं। तो हमको पहले दिया है किचन में साफ करने के लिए, फिर भी दूसरा कुछ काम के लिए। तो एक दिन ऐसा घटना हुआ है जो मेरे को एक रूम साफ करने के लिए दिया। तो हम रूम साफ करते थे, और भी क्योंकि नया नया में मंत्र पाठ करना, वो उसको रिसाइडिंग करना है। तो हम वो जो नोटबुक था वो साथ में लेके गया, और मंत्र एक एक पढ़ते थे और जोड़ जोड़ से करते थे। तो मेरे को पता नहीं है जो गुरु महाराज है, तो वो इस टाइम में टेम्पल प्रेसिडेंट था, तो गुरु महाराज उनके साथ दिख रहा था जो कहाँ क्या हो रहा है। तो देखा जो हम बहुत चिल्ला के वो मंत्र जप कर रहा है। तो देखे हम, मेरे को पूछा गुरु महाराज तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने तो बता दिया मेरा नाम यही है, हम यहाँ से आया। तो क्योंकि मेरे को तो पता नहीं वो सन्यासी है, गुरु है, उसको देखने से कि प्रणाम करना पड़ता है। तो हम पूरा आराम से बोल दिया, मेरा काम शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद तो गुरु महाराज वहाँ से सीधा चला गया न्यू भक्त डिपार्टमेंट में। जो इंचार्ज था वो मुरारी गुप्ता प्रभु, मोस्ट सीनियर डिवोटी। तो उन्होंने उनका ऑफिस में चला गया गुरु महाराज, जाके उस गुरु महाराज उनको बहुत डांटा था। तुम क्या सिखाता है भक्त लोग को, कुछ पता नहीं है क्या कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, तुमको क्या सिखाते हैं, तुम्हारा ये इसका नाम यही है। वहाँ गया तो हमने पूछा, वो ऐसा ऐसा किया, तो तुम क्या सिखाते हैं। तो मेरा जब सेवा कंप्लीट हो गया, मेरे को तो ऐसा कुछ पता नहीं है, नया नया है, शायद 7 डेज़ हुआ कि 8 डेज़ हुआ है। तो मैंने जब रूम में गया तो तुरंत मेरे को वो इंचार्ज जो है मुरारी गुप्ता प्रभु मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे को पूछा, तुम्हारा वैष्णव अपराध हो गया आज। अरे वैष्णव अपराध हो गया, क्या हुआ, क्या पता नहीं मेरे को। नहीं, तो जो आज कोई एक सन्यासी वहाँ गया था, तुम्हारा जो जहाँ सेवा किया, बोला हाँ गया था, तो तुम ठीक से बात नहीं किया, वो जो पूछा तुम ठीक से रिप्लाई नहीं किया, तुम्हारा वैष्णव अपराध होगा। तो वैष्णव अपराध के लिए तुमको क्षमा चाहना मांगना होगा। जब हुआ तो बोले ठीक है,
तो कब कहाँ क्या मिलेंगे? तो शाम के टाइम, उस टाइम तो जो दामोदर आरती होते हैं, तो उस टाइम गुरु महाराज वहाँ मंदिर में बैठते थे। लोटस बिल्डिंग का नीचे मंदिर था, तो वहाँ बैठा था। तो हम उस टाइम में हमको वो भी पता नहीं था, तो वहाँ जाके प्रणाम किया। जब उसी टाइम मेरे को पता मिला है जो वो गुरु है, सन्यासी है, तो मैं गुरु महाराज के पास प्रणाम किया, जाके बोला महाराज मेरे को क्या भूल हो गया, मेरे को पता नहीं है, तो अब बताइए, मेरा अपराध हो गया तो क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा बोला। तो गुरु महाराज बोला ठीक है, अभी आरती हो रहा है, तुम भी आरती करो, दिल से भक्ति से आरती करो। आरती होने के बाद तुरंत मेरा रूम में आ जाओ। तो हमने गया था, आरती होने के बाद गया, तो फिर भी प्रणाम किया। प्रणाम करने का प्रणाम मंत्र तो उस टाइम दिया नहीं, तो हम ऐसा ही प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद मैंने पूछा महाराज मेरा क्या अपराध हो गया, क्या भूल हो गया? तो गुरु महाराज बोले नहीं तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल में कुछ अहंकार नहीं था, तो इसीलिए कोई अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ठीक से सेवा करो, कैसा लग रहा है, ये हो रहा है। तो उसी दिन गुरु महाराज मेरे को बोला जो कभी साधु सन्यासी देखने से को प्रणाम करना पड़ता है, तो तुम प्रणाम नहीं किया, लेकिन तुमको मालूम नहीं है और तुम्हारे दिल में कोई अहंकार नहीं था, इसलिए कोई अपराध नहीं है। तो ठीक है, ठीक से जॉब करो, ऐसा करो, बहुत कुछ बताया। तो होने के बाद तो उस दिन से मेरे को मालूम हुआ जो गुरु महाराज है उन्होंने दीक्षा देते हैं, और ऐसा मतलब साधु देखने से, सन्यासी देखने से को प्रणाम करना पड़ता है। तो बस वहाँ से वापस आ गया। तो उसी दिन फिर भी सेकेंड डे मेरे को दिल में फिर भी बैठ गया जय ही इज़ माई गुरु। तो ऐसा चल रहा है। तो चलने के बाद क्या हुआ, मतलब वो जो नित्यानंद त्रयोदशी में नामहट्ट मेला होता था, क्योंकि मैंने नामहट्ट तरफ से आया था, भक्त हुआ है। तो भद्राचार्य प्रभु को दर्शन करने के बाद, और जो गौरांग प्रेम महाराज मेरा गांव में, वो मेरा आंटी का घर का बगल में था, तो वहाँ गया था, तो देख के होगा। तो नामहट्ट मेला में बहुत सेवा था। तो सेवा होने के बाद मेरे को दीक्षा 6 महीने के बाद ही मेरे को दीक्षा देने का तैयारी था। तो क्योंकि उस टाइम में लिख के कुछ देना पड़ता है, तो हम लिखा नहीं, तो नहीं लिखा। तो इसीलिए गुरु महाराज को बोला जो गुरु महाराज हम तो लिखा नहीं, क्योंकि ये मेरे को टाइम नहीं मिला, नामहट्ट मिला था। तो गुरु महाराज बहुत धीरे से बोला ठीक है, तो तुमको तो गौर पूर्णिमा में कोई नामहट्ट मेला नहीं होगा, उसमें ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं रहेगा, तो तुम उस टाइम में दीक्षा ले लो। बोले ठीक है गुरु महाराज, कोई बात नहीं। गुरु महाराज मेरे को बोला आराम से लिखो, लिख के मेरा सेक्रेटरी जो है उनको दे दो। तो हम वैसा लिख के दे दिया। फिर गौर पूर्णिमा टाइम में मेरे को दीक्षा हुआ। तो दीक्षा होने का पहले मेरे को सेवा का चांस मिला गुरु महाराज को, डायरेक्ट सेवा। वो गुरु सेक्रेटरी था, तो सेक्रेटरी बोला जो तुम गुरु महाराज का सेवा करो, तो मिला है। तो सेवा करते थे। तो जब इंटरव्यू लेना था तो हम गया। जाने के बाद तो गुरु महाराज पूछा मेरे को किस लिए आया, तो हम तो ये हो गया, गुरु महाराज को तो मालूम है जो दीक्षा देने के लिए, फिर भी मेरे को क्यों पूछ रहा है। तो फिर भी तुरंत हम उत्तर दे दिया गुरु महाराज मेरे को दीक्षा लेना है। फिर भी बोला दीक्षा लेने का क्या फ़ायदा बोले दीक्षा नहीं लेने से तो कृष्ण भक्ति नहीं होगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकते, इसीलिए दीक्षा लेने का ज़रूरी है। तो दीक्षा, तो बोला ठीक है कल तुमको दीक्षा मिल जाएगा। तो जब हुआ है दीक्षा, तो 8-8:30 बजे उस टाइम में सब गुरु जितना ऑल ओवर वर्ल्ड जितना गुरु है सभी दीक्षा देते हैं। तो मेरे को भी दीक्षा देने के लिए तो बोला कम से कम गुरु महाराज के पास 50 भक्तों दीक्षा लिया था। तो उस टाइम में दीक्षा मतलब गुरु महाराज के लिए 50 भक्तों था। तो गुरु महाराज 50 भक्तों था, दीक्षा होने का था। तो मेरा शायद 20 में विदिन 20-25 का अंदर में मेरे को मेरा नाम बुलाया। तो इतना बच्चा भक्तों था, छोटा छोटा था, कम उम्र था, मेरे से कम उम्र था, मेरे से ऊपर भी उम्र भक्तों लोग था। तो सब भक्तों लोग को दीक्षा देने के बाद सबको नाम बोला है, जो नाम दिया है सो नाम के पीछे दास ब्रह्मचारी, दास ब्रह्मचारी।
लेकिन जो मेरा नाम दिया था तो मेरे को खाली बोला कोलोदीप दास। फिर भी नाम भी थोड़ा मेरा का अनकॉमन था, कोलोदीप क्या होता है नहीं होता है, फिर भी इतना क्लियर नहीं था। तो बोला ठीक है, बाद में पूछ लूँगा। लेकिन मेरा में मन में बहुत दुख हुआ, इतना सबको ब्रह्मचारी बोला। वो दूसरा महाराज जितना था उन लोग भी उनका शिष्य लोग को दास ब्रह्मचारी वाला, तो इतना पूरा कम से कम 200-250 भक्त था सब गुरु को मिलके, लेकिन मेरा खाली नाम था दास। तो मेरे को मन में दिल में बहुत दुख हुआ, अरे सबको बता ब्रह्मचारी बोला, मेरे को क्यों नहीं दिया? मैं भी साफरन कलवत पहना है, ये पहना, तो मेरे का ना क्यों ब्रह्मचारी नहीं बोला? तो दुखी था। तो उस टाइम में गौरांग प्रेम महाराज वो कोऑर्डिनेट करते थे जिसको दीक्षा होने के लिए। तो हम वहाँ जाके महाराज को ही बताया। तब उस टाइम में महाराज ब्रह्मचारी था। तो महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, हम जब जाएंगे शाम को टाइम तो गुरु महाराज को पूछेंगे क्यों नहीं बोला ब्रह्मचारी। तो शाम के टाइम जब गौरांग प्रेम महाराज गया था गुरु महाराज को, तो उस टाइम में गौरांग प्रेम महाराज गुरु महाराज को पूछा, जब गुरु महाराज एक भक्त बहुत दुखी है। बोले क्यों? क्योंकि आप सबको ब्रह्मचारी बोला, दास ब्रह्मचारी, लेकिन एक भक्त को नहीं बोला, तो इसीलिए वो भक्त बहुत दुखी है, मन में बहुत दुख है। तो गुरु महाराज ने उस टाइम ने बोला हम इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो गृहस्थ बनेगा, वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, वो गृहस्थ बनेगा। तो मेरा कौन का ये है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के साथ जो रिलेशन है और उनके साथ जो उपलब्धि है, ये मेरा फर्स्ट टाइम उपलब्धि हुआ है जब गुरु महाराज अंतर्जामी हैं। तो गुरु महाराज अंतर्जामी ये मेरा पहला उपलब्धि हुआ था। तो नया नया भक्त था, फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये मैंने ऐसा ही बोलना चाहते हैं, हमारा जो जितना गुरु भाई गुरु बहन है, तो हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है जो ऐसा गुरु हम लोग को मिला है। इतना मतलब मैं तो कभी कभी जब गुरु महाराज का ये कर रहा हो, जो उनका जो कोई लेक्चर सुनता हो कि और कुछ करता हो, तो कितना महान वैष्णव और परम भक्त जो हम लोग को गुरु मिला है। तो गुरु महाराज इज द परफेक्ट आचार्य। जो हम तो कभी कभी बोलते हैं आचार्योपात, जो पहले बोलना पड़ता था, फिर बाद में कोई कारण से आचार्योपात नहीं बोल सकते, गुरु महाराज बोल सकते। मेरा मन में कभी कभी आचार्य, ही इज रियली आचार्य, परफेक्ट आचार्य, परफेक्ट गुरु। शास्त्रों में जो बोला ना वही पूरा परफेक्ट। उनका जो कार्यकलाप है, डेली बेसिक जो नेचर है, उनका जो बातचीत करने का है, ऐसा बहुत कोशिश करूँगा, कितना मेरे को याद है बोलने का कोशिश करूँगा। तो 2-4 हम बताना चाहते हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, सो वी शुड बी वेरी सीरियस। हम लोग सीरियस रहेंगे और भगवान का भक्ति करेंगे तो गुरु कृपा मिल जाएगा।